हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्यारे विद्यार्थियों, आपका चैप्टर डीप वाटर, विलियम डगलस जिन्होंने इस चैप्टर में अपना अनुभव बताया है कि किस प्रकार से वह 10 या 11 वर्ष के थे तो पानी के तालाब में डूब गए थे। एक लड़के ने उनको उस तालाब में फेंक दिया था। तालाब गहरा था एक छोर से। तालाब में वो नीचे पहुंचे, लेकिन नीचे जा रहे थे उसी रास्ते में, लेखक कहते हैं कि उसी रास्ते में मैंने एक योजना बना ली, जिसका मैंने कल आपको जिक्र कर भी दिया है। 2 नंबर का क्वेश्चन वहाँ। योजना क्या थी कि ज्यों ही उसके पैर पैंदे से टकराएं, वह एक बड़ी उछाल लेगा और सतह पर आ जाएगा। As soon as his feet hit the bottom, he made a plan। उसने एक योजना बनाई। As soon as ज्यों ही his feet, उसके पैर hit the bottom, पैंदे से टकराएं, he would make a big jump। वह एक बड़ी उछाल लेगा एंड कम और आ जाएगा टू द सरफेस, माने सतह पर। ओके डियर्स, यहां से आगे आपका नेक्स्ट पैरा है, 69 पेज है। यहां से आगे आप करोगे कि मैंने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं आई। दूसरा पैरा है, आई फ्लेड एट द सरफेस। मैं सतह पर लेट गया था, सपाट लेट गया था। ऑफ द वाटर माने पानी की। मैं पानी की सतह पर सपाट लेट गया था। स्वेल्ड माने पानी निगल गया था। एंड चॉक्ड और गला अवरुद्ध हो गया था। किससे? पानी से। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, टू ब्रिंग, लाने की, माई लेग्स, मेरी टांगों को अप ऊपर, बट लेकिन दे हंग, वो टांग लटक गई, एज जैसे कि डेड वेट्स माने मृत वजन हो, पैरालाइज्ड अपंग हो गई, एंड रिजिड और कठोर हो गई। एक ग्रेट फोर्स, एक बहुत बड़ी ताकत, वॉज पुलिंग माने खींच रही थी, मी मुझे, अंडर माने नीचे। आई स्क्रीम्ड, मैं चीखा, बट लेकिन ओनली केवल द वाटर हेयर्ड मी, द वाटर माने पानी ने, जल ने, हेयर्ड माने सुना, मी माने मुझे, यानी कि मेरी आवाज़ को। मैंने वह चिल्लाया, लेकिन किसी ने मेरी चिल्लाहट नहीं सुनी। केवल पानी ने ही मेरी चिल्लाहट सुनी थी, लेकिन पानी सहायता थोड़ी कर सकता था, पानी तो उल्टा डुबो रहा था। आई हैड स्टार्टेड ऑन, मैं रवाना हो गया, द लॉन्ग जर्नी, लंबी यात्रा पर, बैक वापस, टू द बॉटम ऑफ द पूल माने तालाब के पैंदे में। बॉटम माने पैंदा, पूल माने तालाब। यानी कि एक बार लेखक नीचे चला गया था और उसने सोचा था नीचे जाने वाले रास्ते में ही कि जो ही मेरे पैर पैंदे से टकराएंगे, मैं बड़ी उछाल लूंगा और मैं सतह पर आ जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो धीरे धीरे ऊपर आया। उसकी टांगें कठोर हो गई थी, अपंग हो गई थी, फेफड़े फटने के लिए तैयार हो गए थे, उसका दम घुट रहा था, और फिर दोबारा से वह पानी के नीचे फिर डूबने लगा, पैंदे की ओर फिर चलने लगा। आई स्ट्रक एट द वाटर, मैंने पानी पर प्रहार किया। जो ही मैं नीचे डूब रहा था, मैंने पानी पर बचने के लिए प्रहार किया था। एज आई वेंट डाउन, जो ही मैं वेंट गया, डाउन माने नीचे, एक्सपेंडिंग जुटाते हुए, माई स्ट्रेंथ मेरी ताकत को, एज जैसे कि वन कोई व्यक्ति, इन ए नाइट मेयर माने रात्रिकालीन स्वप्न में, फाइट्स मान लड़ता है, इन एन इर्रेसिस्टेबल फोर्स, एक इर्रेसिस्टेबल माने निर्विरोध ताकत से। इर्रेसिस्टेबल, रेसिस्ट माने होता है विरोध करना,
रेसिस्टेबल का मतलब विरोध करने योग्य, और इर्रेसिस्टेबल का मतलब जिसका विरोध नहीं किया जा सकता है। ऐसी ताकत से मैं लड़ रहा था। आई हैड लॉस्ट, मैं खो चुका था। ऑल माई ब्रीथ, मेरी पूरी ब्रीथ माने सांस को। माई लंग्स एक्ट, मेरे फेफड़ों में दर्द होने लगा। माई हेड थ्रॉब, मेरा सिर थ्रॉब में धड़कने लगा, चकराने लगा। माई हेड, मेरा सिर थ्रॉब, थ्रॉब का मतलब धक धक तेजी से थ्रॉब होना। आई वॉज गेटिंग डिज्जी, मुझे चक्कर आ रहे थे। आई वॉज गेटिंग में प्राप्त कर रहा था, डिज्जी मन चक्कर, कन्फ्यूजन। बट आई रिमेंबर्ड, लेकिन मैंने याद किया, द स्ट्रेटजी, वही रणनीति। प्यारे बच्चों, मैंने आपको पिछली बार बताया था, अभी प्रीवियस क्लास में, और अभी आज भी बताया था, कौन सी योजना थी जो लेखक ने नीचे जाने वाले रास्ते में बनाई थी। अभी आपको यहाँ बताना है कि कौन सी स्ट्रेटजी थी। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, कहीं योजना के चक्कर में आप रह जाओ। कौन सी स्ट्रेटजी का मतलब होता है रणनीति। कौन सी रणनीति थी जिसके बारे में लेखक ने यह जिक्र किया था। लेखक ने नीचे जाने वाले रास्ते में या पानी से बचने के लिए या डूबने से बचने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई। आई रिमेंबर्ड, मैंने याद किया, द स्ट्रेटजी, उसी रणनीति को, कि आई वुड स्प्रिंग, मैं उछाल लूंगा, फ्रॉम द बॉटम, पैंदे से, ऑफ द पूल, तालाब के, एंड कम, और आ जाऊंगा, लाइक ए कॉर्क, के ढक्कन की तरह, टू द सरफेस, मन के इस पर, सतह पर। मैं तेजी से उछलूंगा और एक ढक्कन की तरह सतह पर आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट। प्यारे बच्चों, इसको आप ठीक कर लो, ये आपकी बुक में गलत प्रिंट है। जिन बच्चों ने नई बुक खरीदी है, नया एडिशन है, तो उनका तो सही होगा LIE, लेकिन जिनकी पुरानी किताबें हैं वो इसको सही कर लीजिए। LIKE लिखा हुआ है, इसमें लाइक नहीं है, ये क्या है, LIE, लाई माने लेटना। आई वुड लाई फ्लैट, में सपाट लेट जाऊंगा, ऑन द वाटर माने किस पर, पानी पर। ऐसा नहीं कि आई वुड लाइक फ्लैट, अर्थ ही नहीं होगा, है भी नहीं, गलत है प्रिंट भी। आई वुड लाई फ्लैट, मैं सपाट लेट जाऊंगा, क्योंकि ये जो चैप्टर आपका दिया गया डीप वाटर, NCERT की बुक में भी है, और 2017 से पहले अपने यहाँ राजस्थान में भी NCERT का सिलेबस चलता था। NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये पाठ्यक्रम चलता था, उसमें ये पाठ था। अब ये SIERT की बुक में दे दिया गया है, तो ये पता है अपन को, यहाँ लाइक नहीं, क्या है, लाई। मैं सपाट लेट जाऊंगा, ऑन द वाटर, पानी पर। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, मेरी भुजाओं से प्रहार करूंगा। एंड थ्रैश विद माई लेग्स, और मेरी टांगों को चलाऊंगा, टांगों को पीटूंगा। देन आई वुड गेट टू द एज, तब मैं वुड गेट टू द एज, किनारे तक पहुंच जाऊंगा, ऑफ द पूल, तालाब के, एंड बी सेफ, और क्या हो जाऊंगा, सुरक्षित हो जाऊंगा। एंड बी, और हो जाऊंगा, सेफ माने सुरक्षित। आई वेंट डाउन, आई मैं वेंट गया, डाउन मान नीचे, मैं नीचे गया, डाउन और नीचे गया, एंडलेसली, अनंत रूप से। आई ओपन माई आईज, मैंने मेरी आंखें खोली। नथिंग, कुछ भी नहीं था, बट वाटर, पानी के सिवाय। विद ए येलो ग्लो, पीली आभा के साथ। येलो माने पीला, ग्लो माने चमकिया आभा। डार्क वाटर माने गहरा पानी, या काला पानी नहीं है बच्चों, गहरा पानी। दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, अब दैट से पहले थ्रू को ले आइए आप, अर्थ तब बैठेगा। थ्रू दैट, जिस पानी से होकर या पानी में होकर, वन कुड नॉट सी, कोई नहीं देख सकता था। इतना गहरा, काला नहीं, इतना गहरा पानी था, यानी कि थिक, आप काला को कहोगे तो भी बैठ जाएगा अर्थ। इतना गहरा पानी था कि जिस पानी में होकर के कोई नहीं देख सकता था।
एंड देन शीयर स्टार्क, एंड देन और तभी, शीयर माने शुद्ध, स्टार्क माने कठोर, टेरर माने, शीयर मान शुद्ध वास्तविक, स्टार्क कठोर, टेरर माने आतंक ने, डर ने, सीज्ड मी मुझे जकड़ लिया, मुझे पकड़ लिया। तभी कठोर आतंक ने, कठोर डर ने मुझे जकड़ लिया। टेरर वो आतंक, वो डर, दैट नो जो जानता था, नो अंडरस्टैंडिंग कोई समझदारी नहीं। टेरर मन आतंक, दैट नो जो जानता है, नो कंट्रोल माने कोई नियंत्रण नहीं। प्यारे बच्चों, ऐसा डर, दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग जो कोई समझदारी नहीं जानता है। टेरर माने वो डर, दैट नो जो जानता है, नो कंट्रोल माने कोई नियंत्रण नहीं। टेरर माने डर या आतंक, दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड जिसको कोई नहीं समझ सकता है। दैट मान जिसे, नो वन माने कोई भी नहीं, कैन अंडरस्टैंड माने समझ सकता है, हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड जिसने अनुभव नहीं किया है, इट माने इसका। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं, वॉज श्रीकिंग माने चीख रहा था, अंडर वाटर माने पानी के नीचे, पानी के नीचे था मैं, रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड, मैं अपंग हो गया था, अंडर वाटर माने पानी के नीचे। पैरालाइज्ड का मतलब अपंग हो जाना, अपंग का मतलब जिसके शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं, वो अपंगता कहलाती है। मैं पानी के नीचे अपंग हो गया था, स्टिफ सख्त, रिजिड माने कठोर, विद फियर माने डर के साथ, विद फियर माने डर से, डर के साथ। मैं डर से सख्त कठोर हो गया था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट, इवन माने भी, द स्क्रीम्स माने चीख, इन माई थ्रॉट मेरे गले में, वर फ्रोजन माने जम गई थी। मेरे गले में चीखें भी थी, वो कैसी हो गई थी, जम गई थी। ओनली माई हार्ट, केवल मेरे, हार्ट माने हृदय, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, और मेरे सिर की धड़कन ने, सैड कहा, दैट की आई वॉज स्टिल अलाइव, मैं अभी भी जीवित था। मेरा हृदय धड़क रहा था और मेरा सिर भी धड़क रहा था, सिर भी फड़क रहा था। इन दोनों ने ही मुझे ये बताया था कि अभी मैं जिंदा था, अभी मैं जीवित था। बाकी के अन्य जो अंग थे ना, वो तो बिल्कुल काम करना ही बंद हो गए थे। प्यारे बच्चों, पैरा चेंज कीजिए। एंड देन और तभी, इन द मिस्ट ऑफ टेरर केम ए टच ऑफ रीजन, एंड तभी इन द मिस्ट माने बीच में, ऑफ द टेरर माने आतंक के, केम आया, ए टच ऑफ रीजन माने एक टच माने स्पर्श, ऑफ रीजन माने तर्क बुद्धि का, तर्क का, रीजनिंग माने तर्क बुद्धि, रीजन माने कारण या तर्क। इसी डर के बीच में एक तर्क बुद्धि आई। आई मस्ट रिमेंबर कि मैं याद रखूंगा, टू जंप माने उछलना, व्हेन आई हिट द बॉटम जब मैं पैंदे से टकराऊं। मुझे एकदम से याद आया कि जो ही मैं पैंदे से टकराऊं मैं उछलना याद रखूंगा। एट लास्ट अंत में, आई फेल्ट मैंने महसूस किया, द टाइल्स माने किनको, पत्थरों के टुकड़ों को, अंडर मी मेरे नीचे। अंत में मैंने मेरे नीचे पत्थरों के टुकड़ों को याद किया, महसूस किया। एट लास्ट अंत में, आई फेल्ट मैंने महसूस किया, द टाइल्स माने पत्थरों के टुकड़ों को, अंडर मी मेरे नीचे। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, माई टोज मेरे पंजे यानी कि मेरे अंगूठे और पैर की उंगलियां, रीच्ड पहुंची, आउट माने बाहर की ओर, आगे की ओर, एज इफ जैसे कि, टू ग्रैब देम उन पत्थरों के टुकड़ों को जकड़ेंगी, पकड़ेंगी। ग्रैब माने पकड़ना, जकड़ना। आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड, आई जंप्ड मैं उछला, विद एवरीथिंग प्रत्येक चीज के साथ, आई हैड जो मेरे पास थी, जो चीज मेरे पास थी उस सब को साथ लेकर के मैं ऊपर उछला, मतलब पूरी ताकत से मैं ऊपर उछला।
चलिए, बट लेकिन द जंप मेड नो डिफरेंस, इस जंप ने, इस उछाल ने, मेड माने किया, नो डिफरेंस माने कोई भिन्नता नहीं। द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, द वाटर माने पानी, जल, वॉज था, स्टिल माने अभी भी, अराउंड मी मेरे चारों ओर। आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैंने लुक्ड फॉर माने तलाश किया, रोप्स माने क्या, रस्सियां, लैडर्स माने नशैनी, वाटर विंग्स माने जलपंख, नथिंग बट वाटर, लेकिन कुछ भी नहीं था, बट माने के सिवाय, वाटर माने पानी या जल, पानी या जल के सिवाय कुछ भी नहीं था। ए मास ऑफ येलो वाटर, पीले पानी की एक मात्रा, ए मास एक द्रव्यमान, मात्रा, ऑफ येलो वाटर माने पीले पानी की एक मात्रा ने, एक द्रव्यमान ने, हेल्ड मी मुझे पकड़ लिया। स्टार्क टेरर कठोर डर, टुक ले गया, एन इवन डीपर माने और भी, डीपर माने गहरा, होल्ड ऑन मी मुझे पकड़ करके, लाइक ए ग्रेट चार्ज माने एक बहुत बड़े आवेश की तरह, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माने किसका, विद्युत का। आई सूक, मैं कांप गया, लेकिन यहां अर्थ क्या लेंगे, हिल गया, क्योंकि अगली जो स्पेलिंग है वो है ट्रेम्बल माने स्पष्ट रूप से कांपना होता है, और सूक माने हिल गया, सेक की सेकंड फॉर्म सेक माने हिलना। आई शूक में हिल गया, एंड ट्रेम्बल्ड और मैं कांप गया, विद फ्राइट किससे, डर से। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरी भुजाएं नहीं हिल रही थी, माई लेग्स वुडंट मूव, और मेरी टांगें भी नहीं। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने ट्राइड कोशिश की, टू कॉल माने पुकारने की, फॉर हेल्प सहायता के लिए, टू कॉल फॉर मदर, माँ को पुकारने की सहायता की, सॉरी माँ को पुकारने की कोशिश की। नथिंग हैपन, कुछ भी घटित नहीं हुआ। नथिंग माने कुछ भी नहीं, हैपन माने घटित हुआ। कौन सा घटित नहीं हुआ? कुछ भी घटित होने का मतलब है कि मैं सहायता के लिए नहीं पुकार पाया, सहायता के लिए मैं नहीं चिल्ला पाया, कुछ भी घटना घटित नहीं हुई थी, मतलब मैं नहीं पुकार पाया था, नहीं चिल्ला पाया था। यह है जो जिस व्यक्ति को हम सबसे अधिक स्नेह करते हैं, हम उसी को पुकारते हैं। और माँ, यू नो वेरी वेल, मदर इज द नेम ऑफ गॉड ऑन द लिप्स एंड इन द हार्ट ऑफ ए लिटिल चाइल्ड। छोटे बच्चे के हृदय और दिमाग में भी मां भगवान का नाम होती है। छोटे बच्चे के होठों पर मां शब्द होता है, वो भगवान का नाम होता है। तभी तो गॉड मेड मदर्स, बिकॉज ही कुड नॉट बी एवरीवेयर। दैट इज वाई गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर, सो ही मेड मदर्स। भगवान प्रत्येक जगह नहीं हो सकता था, इसलिए उसने माँओं को बनाया। ये पुराने दार्शनिक हुए हैं सन 1000 ईस्वी के आसपास, जिनका नाम है प्लेटो, उन्होंने ये कहा है। चलिए आगे चलते हैं। एंड देन, और तभी, स्ट्रेंजली, विचित्र प्रकार से, देयर वाज लाइट माने एक चमक आ गई थी, एक उजाला आ गया था। आई वॉज कमिंग आउट, मैं बाहर आ रहा था, ऑफ द अवेफुल येलो वाटर, उस भयानक पीले पानी से। अवेफुल मान क्या होता है? भयानक। येलो माने पीला और वाटर माने पानी। उस भयानक पीले पानी से मैं बाहर निकल रहा था, बाहर आ रहा था। चलिए आप पृष्ठ चेंज कीजिए। एट लास्ट, अंत में, माई आईज वर, मेरी आंखें बाहर थीं। माई नोज, मेरी नाक वॉज ऑलमोस्ट, मेरी नाक वॉज थी ऑलमोस्ट, लगभग, आउट माने बाहर, टू माने भी, लगभग मेरी नाक भी बाहर थी।
मेरी आंखें तो बाहर आ गई थी, पर लगभग, कभी बाहर आ जाती थी नाक, कभी अंदर पानी के। लेकिन ये पहले भी था और अब भी था कि मुंह बाहर नहीं आया था। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, देन तब आई स्टार्टेड में रवाना हो गया डाउन नीचे की ओर, द ए थर्ड टाइम तीसरी बार। 2 बार तो पहले, एक बार तो फेंका था, फिर ऊपर आ गया था, फिर नीचे गया था। अब लेखक कहता है मैं तीसरी बार नीचे चल दिया था। प्यारे बच्चों, उसके जीवन में वो पानी में कितने समय रहा होगा? डूबने से बचा था मुश्किल से 4 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। कभी कभी बाहर आता था, सांस ले लेता था, 6 मिनट लगा लो, नहीं 6 मिनट थी नहीं। उस 6 मिनट के अनुभव को लेखक ने इस तरीके से अपने जादुई शब्दों में पिरोया है कि उसका लाभ हमें और आपको और सभी उन लोगों को मिला और मिलेगा जिन लोगों ने अपने जीवन में कभी ना कभी डर का सामना किया था और डर पर विजय प्राप्त की थी। डर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक बार डर अवश्य आता है। यदि उस डर से वो डर गया तो प्रॉब्लम, और डर को उसने जीत लिया। यही चीज यहां लेखक बताते हैं, डर को जीत करके बताते हैं। आई सक्ड फॉर एयर, मैंने हवा को चूसा, खींचा। सक माने अंदर खींचना। भाई आप दम घुट रहा है, आप थोड़ा सा नाक आंखें बाहर हैं, कभी कभी आप मुंह थोड़ा सा बाहर आ जाता है। मैंने हवा को खींचा अंदर, बचने के लिए सांस लेना चाहता था मैं, जोर से उसको पानी को खींचा था। एंड गॉट वाटर, लेकिन हवा नहीं प्राप्त की थी मैंने। मुझे क्या मिला? पानी। मैं हवा को खींच रहा था सांस लेने के लिए, लेकिन हवा नहीं, मुझे क्या मिला? पानी मिला। द येलोइश लाइट, पीलेपन की आभा, पीलेपन की चमक, वॉज गोइंग आउट माने बुझ रही थी, समाप्त हो रही थी, गायब हो रही थी। जो पीलेपन की चमक थी, जो पीली आभा थी, जो पीली चमक थी, वो क्या हो रही थी? गायब हो रही थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, देन तभी, आल माने सभी, एफर्ट माने प्रयास, सीज्ड माने बंद हो गए। आई रिलैक्स्ड, मैंने आराम किया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, मेरी टांगों ने भी फेल्ट महसूस किया। लिम्प माने अपंगता। एंड ए ब्लैकनेस, और एक कालापन, स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, मेरे दिमाग में छा गया। एक कालापन छा गया था, मतलब मुझे कुछ भी सोच बंद हो गई थी मेरी। इट वाइप्ड आउट फियर, इस कालेपन ने, इस अंधेरे ने वाइप्ड आउट माने साफ कर दिया, दूर कर दिया। फियर मान के इसको, डर को। प्यार बच्चों, वाइप मान क्या होता है? पहुंचना, और वाइप आउट का मतलब पूरी तरीके से साफ कर देना। गाड़ियों के बाहर शीशे पे लगे रहते हैं वाइपर, घरों में भी होते हैं वाइपर, पानी साफ करने के, फर्श को साफ करते हैं। फियर, डर को दूर कर दिया इसने। किसने? मेरे दिमाग में जो कालापन छा गया था, अंधेरा छा गया था उसने, क्योंकि अब उसकी सोचने की ताकत समाप्त हो गई थी। इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने वाइप्ड आउट, दूर कर दिया। टेरर मन किसको? आतंक को, डर को, क्योंकि सोच तो उसकी खत्म हो गई थी। डर कहां होता है बच्चों? जहां सोच खत्म हो जाती है। यदि आप सोचने की ताकत रखते हो तो डर है, और डर को भी हम दूर करते हैं तो किससे कर सकते हैं? सोचने की ताकत से। लेकिन जब डर है तो किस कारण से है? हम सोचते हैं। बहुत से व्यक्ति नहीं डरते हैं, या फिर बहुत से व्यक्ति किसी कारण से नशा कर लेते हैं, उनको डर नहीं लगता है, क्योंकि उनकी सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती है। देयर वाज नो मोर पैनिक, अब कोई घबराहट नहीं थी। इट वाज क्वाइट, अब बिल्कुल, क्वाइट माने स्थिरता थी, एंड पीसफुल, और शांति थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, डरने के लिए कुछ भी नहीं था। दिस इज नाइस, ये बहुत अच्छा था। टू बी ड्रॉजी, उनींदा होना। ड्रॉजी माने उनींदा, नींद आना। प्यारे बच्चों, जब आप थक जाते हो तो नींद आती है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी पड़ती। उसको भी ऑक्सीजन की कमी थी, थक गया था, अब उसको नींद आ रही थी। ड्रॉजी मन उनींदा होना। नींद के जस्ट पहले की स्थिति को ड्रॉजी कहते हैं, उनींदा। टू गो टू स्लीप माने नींद लेने के लिए, सोने जाने के लिए। नो नीड टू जंप,
अब उछलने की कोई आवश्यकता नहीं। टू टायर्ड, बहुत थक गया था। टू जंप मान उछलने के लिए। इट इज़ नाइस, ये बहुत अच्छा है। टू बी कैरीड माने ले जाया जाना। जेंटली मान सज्जनता से, कोमलता से, कोमलता से, सज्जनता से मुझे ले जाया जाना बहुत ही अच्छा है। टू फ्लॉट अलॉन्ग इन स्पेस, टू फ्लॉट माने तैरना, अलॉन्ग इन स्पेस माने किसमें, स्पेस माने इस ब्रह्मांड में, यानी कि अंतरिक्ष में। टेंडर आर्म्स, कोमल भुजाएं थीं, अराउंड मी मेरे चारों ओर। टेंडर आर्म्स माने कोमल भुजाएं, लाइक मदर्स माने माँ की तरह। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, नाउ अब आई मस्ट गो मुझे जाना होगा। टू स्लीप माने सोने के लिए, मतलब मुझे सोना होगा। आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन में स्मृति को पार कर गया था, मतलब याददाश्त को पार करने का मतलब मुझे कुछ याद नहीं था। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ, और जीवन का कर्टेन माने पर्दा, फैल माने गिर गया। जीवन का पर्दा गिर गया था। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं था। मरा तो नहीं था, वैसे जीवन का पर्दा गिरने का मतलब मरना ही होता है, लेकिन उस जगह पर लेखक के हिसाब से तो वो मर गया था। लेकिन मर जाता तो इस अनुभव को कौन लिखता। चलिए, उसको बचा लिया गया। Somehow he was escaped, but there was a hunting terror inside his mind and inside his heart for many days. It ruined his life completely. उस डर ने, उस आतंक ने उसके जीवन को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। But he overcame his fear. लेकिन उसने अपने डर को दूर किया था। कैसे दूर किया था वो आगे देखेंगे। द नेक्स्ट, आगे, आई रिमेंबर, मैं याद करता हूं कि आई वॉज लाइंग, मैं लेटा हुआ था, पड़ा हुआ था। ऑन माई स्टोमक, मेरे पेट के बल। बी साइड द पूल माने तालाब की बगल में। वॉमिटिंग, और मैं क्या कर रहा था, उल्टियां कर रहा था। तालाब की बगल में मैं लेटा हुआ था। मुझे याद है मैं तालाब के किनारे पर पड़ा हुआ था, पेट के बल पड़ा हुआ था, उल्टा पड़ा हुआ था, मैं उल्टियां कर रहा था। द चैप, वो लड़का, दैट थ्रू मी, जिसने मुझे फेंका, इन अंदर वॉज सेइंग, वो कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो केवल मजाक कर रहा था। जिस लड़के ने मुझे फेंका था वो क्या कह रहा था, अरे मैं तो केवल मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, बच्चा लगभग मर गया था। बी ऑल राइट नाउ, लेकिन अब ठीक है। लेट्स कैरी हिम, चलो इसे ले चलें टू द लॉकर रूम। लॉकर रूम में, लॉकर रूम का मतलब वो कमरा जहां स्विमिंग पूल के निकट बना रहता है, वो कमरा जहां हम वस्त्र चेंज करते हैं, वस्त्रों को बदलते हैं, वो लॉकर रूम कहलाता है बच्चों। जहां हम स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनते हैं विशेषकर, वो कहलाता है लॉकर रूम। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों के बाद, आई वॉकड होम, में घर गया। आई वॉज वीक, में कमजोर था। एंड ट्रेम्बलिंग, और मैं कांप रहा था। आई शूक, मैं, शूक माने हिल गया, एंड शूक माने हिल गया, कांप गया। एंड क्राइड, और मैं चिल्लाया, रोया। व्हेन आई ले, जब मैं लेटा हुआ था, ऑन माई बेड, मेरे बिस्तर पर, बिस्तर पर जब मैं लेटा हुआ था, घर पर पहुंच करके तो मैं रोया था, कांप रहा था डर की वजह से। आई कुडंट ईट, मैं भोजन नहीं कर सका। दैट नाइट, उस रात मुश्किल से बच के आया था, मौत के बहुत करीब पहुंच गया था। 4 डेज, कई दिनों तक, ए हंटिंग फियर, एक डरावना डर, वॉज था इन माई हार्ट, मेरे हृदय में। हंटिंग माने होता है हर समय छाया रहने वाला, हर वक्त छाया रहने वाला। ए हंटिंग फियर, एक डरावना डर था, इन माई हार्ट, मेरे हृदय में। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन, थोड़ा सा भी, एक्सर्शन माने वो अभ्यास, व्यायाम, अपसेट में मुझे परेशान कर देता। मैं थोड़ा सा व्यायाम करता था तो ही मुझे परेशानी हो जाती थी। मेकिंग मी वॉबली, मुझे कप कपा देता था। इन द नीज मान घुटनों से। एंड सिक, और मुझे बीमार कर देता था। टू माई स्टोमक मान पेट से, मतलब मैं बिल्कुल बीमार हो गया था। आई नेवर वेंट बैक, मैं कभी नहीं, वेंट माने गया, बैक माने वापस, टू द पूल माने तालाब पर।
आई फियर्ड क्योंकि मैं डरता था, वाटर मन के से, पानी से। आई अवॉइडेड मैं बचता था, इट इससे, व्हेन एवर जब कभी भी, आई कुड मैं बच सकता था। मैं इसके बाद तालाब पर कभी नहीं गया और मैं पानी से जितना बच सकता था ना उतना बचा था। चलिए प्यारे बच्चों, इतना ही। कल अपन कोशिश करेंगे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके डियर्स, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे से इसको पढ़िए। थोड़ा सा आप बोल भी रहे थे कि थोड़ा सा टाइम कम कर दो, तो थोड़ा सा टाइम भी हमने कम कर दिया है जिससे कि आप पर इतना बोझ न पड़े। ओके डियर्स, चलिए इसी का साथ क्लास समाप्त करते हैं। नमस्कार।